हर जीपेट एस्पिरेंट का सेम एक्सपीरियंस होता है। पेपर के बाद वो बोलता है, सर पेपर आता था बट मार्क्स नहीं आए। है ना? आप सुने भी होंगे, आपके सीनियर्स भी बोलते होंगे आपको, और ये सच भी है। जैसे कि मेरे केस में क्या था कि मैंने अस्थमा जो होता है डिजीज़, उसको इतनी अच्छे से पढ़ा था कि मुझे नहीं लगता था कि मेरा क्वेश्चन कोई गलत होगा। लेकिन उसमें 3 क्वेश्चन आए थे और मेरा तीनों गलत हो गया। पता है क्यों? क्योंकि दिमाग में प्रेशर वे सब रहता है ना, तो इसलिए। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा आपको कैसे क्या हैंडल करना है। इंट्यूशन और फ्लूक कब लगाने हैं, इंट्यूशन कितना होता है, कट ऑफ कितना जाएगा, कितना जा सकता है, और कितना मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ हैं। ठीक है? सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट आपका ये मिस्टेक ना करें जो मैंने किया। ठीक है? सो ये सच है कि दिस इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ व्हाट यू नो, क्या आप जानते हैं, इसका टेस्ट नहीं होता है। आप कैसे उस 3 घंटे में आप अपने आप को मैनेज करते हैं, वो होता है। फॉर एग्जांपल मेरे 3 क्वेश्चन रॉन्ग, बिनिल कोलिन क्लोराइड ये भी रॉन्ग, बहुत से क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए थे। स्टिल मैंने क्वालिफाई कर लिया था अच्छे मार्क्स से, लेकिन मेरे और अच्छे मार्क्स आ सकते थे, लेकिन मैंने ये सब गलतियाँ की थी और मैं आपको इस वीडियो में वही बताने जा रहा हूँ। ये फिजिकल एग्ज़ाम आपको पता होगा कि एग्ज़ाम जो होता है कंप्यूटर बेस्ड होता है, जिनको नहीं पता वो जान लें। और 180 मिनट्स का जो होता है वो एग्ज़ाम होता है, और 180 मिनट्स में 3 आवर्स। ठीक है? इसमें 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, 500 मार्क्स टोटल होता है। इनमें से आपका कट ऑफ जो है आगे मैं बताऊंगा कितना आपको स्कोर करना है। एवरी करेक्ट आंसर के लिए हम लोग को +4 मार्क्स मिलते हैं और -1 मार्क्स मिलते हैं इनकरेक्ट आंसर के लिए। ठीक है? अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो हम लोग को 0 मार्क्स मिलते हैं। सो ये जो एग्ज़ाम होता है उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका एक्यूरेसी 70% 80% आ रहा है तो आप फ्लूक भी लगाते हैं, तब भी आपका आंसर जो है सही हो जाता है। ठीक है? और फ्लूक कैसे लगाना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, अगर आपका 4 क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, तो आपका एक करेक्ट आंसर को वो कैंसिल कर देता है। ठीक है? क्योंकि एक करेक्ट आंसर में हम लोग को 4 मार्क्स मिलते हैं। तो आपको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए क्वेश्चन अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? नो, अब देखिए जो भी इस एग्ज़ाम है, अब इस बार तो एग्ज़ाम जो है 9 to 12 हो गया है। पहले क्या था, 2 to 5 था शाम को। इसलिए आप एग्ज़ाम में सेंटर जो है उसमें पहले जाइएगा। ठीक है? 1 दिन पहले जाइएगा ताकि आप समय से पहुंच जाएं वहाँ पे। इसमें जो एग्ज़ाम होता है उसमें 5 ब्लॉक्स होते हैं, मतलब टाइम बाउंडेशन होते हैं ना, तो हर एक जो ब्लॉक होता है 25 क्वेश्चंस का होता है। तो 36 मिनट में आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर 36 क्वेश्चन में 36 मिनट में आपको 25 अदर क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐसे आपको 5 ब्लॉक्स में पेपर मिलेगा। और अगर आप ये टाइम आपका ख़त्म हो गया तो आप इसमें आ ही नहीं सकते दोबारा। तो आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। अब बताता हूँ आपको कैसे करना है। तो आप पीछे मुड़ के नहीं जा सकते। ठीक है? तो आपको वो 36 मिनट में डिसाइड करना है कि आप कितना क्वेश्चंस उसमें आपको आता है आउट ऑफ 25, और कितना आपको मार्क करना चाहिए। ठीक है? अगर रिव्यू के लिए सेव मत कीजिए, क्योंकि रिव्यू करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो लॉक हो जाएगा तो आप दोबारा वहाँ पे जा नहीं सकते, देख नहीं सकते उसको। ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पता है क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि स्टार्टिंग के, जैसे सबका एक पेपर अलग अलग होता है, तो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस अगर आपके हार्ड आ गए, ठीक है, तो आप डर जाएंगे, सोचेंगे कि ये पेपर इस बार क्या है, टफ आया है। तो ऐसा नहीं है। आप एकदम शांति से क्वेश्चन को पढ़िए, सॉल्व कीजिए। अगर आपके स्टार्टिंग के 5 हार्ड भी हैं तो आप उसको स्किप करके छठे से अच्छे से सॉल्व कीजिए। ठीक है? नेवर जज द पेपर बाय ओपनिंग। स्टार्टिंग में भी आप उसको आराम से पूरा सॉल्व कीजिए। मैं तो कहूँगा कि सबसे पहले जो आपको आता है 25 क्वेश्चन में से उसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। देखिए, कोई भी जो ब्लॉक है तो आउट ऑफ 25 क्वेश्चन उसमें 10 क्वेश्चन ईजीएस्ट होंगे, जो आपको लगेगा कि हाँ सबको आता होगा। तो ये जो क्वेश्चंस होंगे वो इजी होंगे, और कुछ मीडियम्स के होंगे जो सबको बन जाएंगे इजी मीडियम। लेकिन जो डिफ़िकल्ट होते हैं उनसे आपका रैंक डिसाइड होता है। तो अगर आपको रैंक नहीं चाहिए, आपको सिर्फ क्वालिफाई होना है, तो आप इन दोनों को करके आगे बढ़ सकते हैं।
और इनका स्ट्रेटजी अलग होगा। आप उसको बाद में देख सकते हैं, लेकिन वो 25 मिनट में ही देखिएगा, अदरवाइज आप क्या होंगे, उसको आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कोई भी आंसर को गेस कैसे करें, तो गेस करने के लिए स्ट्रेटजी ये है कि 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें 25% प्रोबेबिलिटी होती है कि आंसर जो है वो करेक्ट होगा। अगर आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे तो आपके पास 50% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि आपका आंसर जो है सही होगा। तो आप ऐसा ही कीजिएगा, एलिमिनेट करके करिएगा। मैं तो कहूँगा कि अगर आप नॉर्मली क्वेश्चन आपको पता ही है कि बीटा टू अगेंस्ट जो है वो सैल्बुटामॉल ही होगा, लेकिन फिर भी आप अदर ऑप्शंस को चेक करके उसको बोल, उसमें होता है ना कि आप कर दीजिए कि हाँ ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो इस पे आइए, आप करेक्ट आंसर पे तब आइए जब आप 3 आंसर को एलिमिनेट कर लीजिए तब, नहीं तो आप गलती कर बैठेंगे। और इंट्यूशन, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि क्वेश्चन जो है आपको पता चल जाता है कि यही आंसर हो सकता है, क्योंकि ये सब तो कभी पढ़ा नहीं है, तो उसमें 2 चांसेस होते हैं। मोस्टली इंट्यूशन जो होते हैं वो सही होते हैं। तो मैंने नाइबर में क्या किया था कि मैंने एक ही बार आंसर को मार्क किया था, दोबारा मैंने चेंज नहीं किया। तो आप भी ऐसे ही करिएगा कि दोबारा चेंज मत करिएगा, बार बार आंसर को चेंज मत करिएगा। अगर आप आंसर चेंज करते हैं तो आपका जो आंसर है वो रॉन्ग हो सकता है। देखिए, बाद में आपको रिग्रेट करना ही है, क्योंकि अगर आप अब सोचेंगे कि काश मैंने आंसर चेंज नहीं किया होता तो आपका सही होता, और दोनों तरफ से आप रिग्रेट करेंगे, तो आप आंसर चेंज मत करिएगा, मेरी बात मानिए। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जो आप पढ़े होते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है और आपको इजीली स्टिक होता है आपके माइंड में। अब डेंजर है फ्लूक, अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आप उसको छोड़ ही दीजिए एकदम। 1 नंबर आप कम से कम अपना बचा लेंगे तो कुछ अच्छा रैंक आ जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है 1 नंबर से आप क्वालिफाई नॉन क्वालिफाई भी डिसाइड हो जाता है आपका। अब आइडियल अटेम्प्ट कितने होने चाहिए, तो अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं अच्छे से तो आप 95 टू 110 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। मैंने अपने 3rd ईयर में 93 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, फिर भी मेरा क्वालिफाई हो गया था। मेरा 234 मार्क्स आए थे शायद, हाँ इतने आए थे। और मैंने 4th ईयर में कितने किए थे, 110 आउट आई गेस, इतना ही किया था। तो मेरे 270 और 280 के बीच में कुछ मार्क्स आए थे, तो मैं क्वालिफाई कर गया था। तो आप इतने क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। अगर आप 125 क्वेश्चन करते हैं तो आपका क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि मेरे जूनियर्स ने 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था 3rd ईयर में और उसका क्वालिफाई नहीं हुआ, 120 मार्क्स आए थे। ये प्रैक्टिकली आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे, ठीक है। और अगर ज़रूरी नहीं है कि आपका सभी करेक्ट करेंगे तभी आपका सही जो है क्वालिफाई होगा। अगर आप मान लीजिए 100 क्वेश्चन करते हैं, उनमें से 80 करेक्ट हो गया और 20 गलत हो गए, तब आपका 300 मार्क बन सकता है। तो इससे आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपका 75 करेक्ट होता है और 25 रॉन्ग होता है, तब भी आपका 275 होगा, आराम से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। 65 करेक्ट होता है, 30 रॉन्ग होता है, तब भी आप क्वालिफाई हो सकते हैं। तो आपका एक्यूरेसी 70% एटलीस्ट होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपका एक्यूरेसी होना चाहिए। अब अगर आप 200 मार्क्स से कम लाते हैं एग्ज़ाम में तो आप क्वालिफाई बहुत ही कम चांस है आपका होगा, क्योंकि मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल तो और ओबीसी वगैरह। देखिए, अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तब भी आप जनरल और ओबीसी का कट ऑफ क्लियर करने का सोचें। आप अपने कैटेगरी से देख के पढ़ेंगे तो आपका क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। और 230 मार्क्स है, उससे ऊपर तो अच्छे से आप क्वालिफाई हो सकते हैं। 250 मार्क्स में तो एकदम आराम से क्वालिफाई जाएंगे। 280 मार्क्स में आपका अंडर 500 रैंक आ जाएगा, क्योंकि मेरा 270 मार्क्स आया था और मेरा रैंक आया था 430 जीपेट में। और 320 मार्क्स आते हैं तो आप अच्छे से अंडर 100 आ सकते हैं। अब एग्ज़ाम हॉल में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। न्यूमेरिकल्स पहले ही मत सॉल्व कीजिए, पहले आप बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स पे आइए। एक क्वेश्चन को आप 2 में से ज़्यादा दीजिए मत। आपको नहीं आता है तो आगे बढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, और अगर आपका पूरा हो जाता है तो आप उसके ऊपर आइए, ठीक है। पहले मैंने बता दिया, पहले 10 क्वेश्चन देख के पैनिक मत होइएगा, आराम से करिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो 3rd स्लॉट है वो आपका
आसान होगा, चाहे 4 स्लॉट आसान हो, ऐसा होता है। तो आप ऐसा मत करिएगा कि कुछ आ ही नहीं रहा है, पेपर हार्ड है तो सब मार्क कर देता हूँ, मत करिए। और नेबर से तो कंपेयर करिएगा मत, उसका देखिएगा भी मत। अदरवाइज़ नेबर्स जनरली उनको सोच लीजिएगा कि उनको कुछ नहीं आता। और आंसर तो आपको चेंज करना ही नहीं है, पहला जो आपने अटेम्प्ट कर लिया है उसी को रखिए, वही आपका सही होगा। आप मेरे एक्सपीरियंस से देखिए, क्योंकि मैंने नाइपर में ऐसा किया था कि मैंने 170 क्वेश्चन से ज़्यादा अटेम्प्ट किया था और मैंने कुछ मैंने चेंज नहीं किया और मेरी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आई थी, बहुत अच्छी मार्क आई थी, मेरा ऑलमोस्ट मेरा 160 सही हो गया था उसमें से। तो फाइनल कमांड ये है कि आप आराम से, अभी रिवाइज करने का टाइम है आपका, कुछ दिन करिए, उसके बाद आराम से आप अपना पेपर सॉल्व करिएगा, ठीक है। और टाइम का ध्यान जरूर दीजिएगा, टाइम ब्लॉक का। तो 36 मिनट में आप पूरे सॉल्व करिएगा, उसमें से आप 18 to 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, अगर आप अच्छे से क्वालिफाई करना चाहते हैं। जी क्वेश्चन को इजीली आप कर लीजिए, फिर अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, आप उस पर बिलीव कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप गलत कर लेंगे, ठीक है, गलत कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।